Hello बच्चों, let's read this question. Question says it is because of inability of NS2 electrons and S2 electrons of the valence shell to participate in bonding that option A Sn+2 is oxidizing and Pb+4 is reducing. Option B Sn+2 and Pb+2 are both oxidizing and reducing. Option C Sn+4 is reducing while Pb+4 is oxidizing. Option D Sn+2 is reducing while Pb+4 is oxidizing, right? Key concept for this question is oxidizing and reducing properties. Oxidizing and reducing tendencies, right? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडेशन कराए, राइट? वो क्या कराता है? ऑक्सीडेशन कराता है एंड उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है, राइट? अगर बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन कराता है और उसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं Sn+2 और Sn+4 की, राइट? अगर बात करते हैं Sn+2 और Sn+4 की, तो हमारे पास Sn+4 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट? Sn+4 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? तो Sn+2 में ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी टू कन्वर्ट टू Sn+4, राइट? यानी उसके अंदर टेंडेंसी रहेगी फॉर ऑक्सीडेशन। अगर उसके अंदर खुद में टेंडेंसी है फॉर ऑक्सीडेशन, यानी इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिनका खुद का क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, राइट? उनके अंदर खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हो और सामने वाले का क्या कराएंगे? वो सामने वाले का रिडक्शन कराएंगे, ठीक? नेक्स्ट है हमारे पास Pb+2 एंड Pb+4। Pb+2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इट इज़ मोर स्टेबल। यानी हमारे पास अगर Pb+4 है तो उसके अंदर टेंडेंसी रहेगी टू कन्वर्ट टू Pb+2, राइट? तो क्या बनाने की टेंडेंसी रहेगी? Pb+2 बनाने की टेंडेंसी रहेगी। अगर उसके अंदर खुद में टेंडेंसी है फॉर रिडक्शन तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Pb+4 जो होगा will act as oxidizing agent and Sn+2 will act as a reducing agent, ठीक है? अगर बात करते हैं inability of NS2 इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट, देखो हमारे पास ये दोनों ही मेंबर्स होते हैं किस फैमिली के? कार्बन फैमिली के मेंबर्स होते हैं, राइट? तो बात करें कार्बन फैमिली की, वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट? Sn और Pb, ठीक? सी हमारे पास जो हमारा एलिमेंट होता है लेड, वो शो करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या शो करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस फैमिली इज NS2 यानी अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अनपेयर होंगे, राइट? तभी तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा। बट लेड के केस में क्या होता है? ये जो NS के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? हमारे पास ये जो NS के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी बेसिकली अगर बात करें, ये हमारे पास N=2 होता है इसके लिए, N=3 इसके लिए, N=4 इसके लिए, N=5 इसके लिए और N=6 इसके लिए। यानी जो 6s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है? वो अनपेयर होके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं ना, स्टेबलाइज हो जाते हैं। स्टेबलाइज होने का कारण क्या होता है? सी हमारे पास इससे पहले किन ऑर्बिटल की फिलिंग होती है? डी ऑर्बिटल की, 4d ऑर्बिटल की फिलिंग होगी। वो अगर 4d ऑर्बिटल की फिलिंग होती है तो उसकी जो शील्डिंग होती है, डी ऑर्बिटल की शील्डिंग जो होती है बहुत पुअर होती है। डी ऑर्बिटल की शील्डिंग अगर पुअर होगी
तो उसके आगे जो नेक्स्ट ऑर्बिटल रहेगा उस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है वो ज़्यादा लगता है, यानी 6s पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। इस वजह से ये काफ़ी स्टेबलाइज रहेगा। अगर ये स्टेबलाइज है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे किसमें, बॉन्डिंग में। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? Sn+2 हमारे पास रिड्यूसिंग होता है और Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग होता है। ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि Sn+2 चाहता है कि कन्वर्ट हो जाए Sn+4 में, यानी उसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, इसलिए वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और Pb+4 जो है उसकी टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस। अगर वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है तो क्या करेगा, खुद वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की, राइट? तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।